बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान किया गया था। गुज़श्ता रात पीटीआई छोड़ने वाले बड़े बड़े लीडर अलीम ख़ान के घर जमा हुए थे। वहाँ पे जहांगीर तरीन की तरफ से ऐलान किया गया था इस पार्टी का, और फिर आज शाम को इस पार्टी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बड़े बड़े लीडर मौजूद थे। अलीम ख़ान, जिसको इस पार्टी का सदर बनाया गया है, उनकी तरफ से इफ्तिताही तकरीर की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ये पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने उस पार्टी में 25 साल गुजारे, किसी ने 20 साल गुजारे, किसी ने 15 साल गुजारे, और मैंने उस पार्टी में 10 साल गुजारे, और मुझे इस पार्टी से जिस तरह की उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, तो मैंने पार्टी को छोड़ दिया। अब हम पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ये अलीम ख़ान की तरफ से कहा गया। और उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू के लिए माइक जहांगीर तरीन के हवाले कर दिया। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। जिस तरीके से जलाओ किया गया, घेराव किया गया, तनसीबात को तबाह किया गया। एम आलम के जहाज़ का तज़किरा करते हुए जहांगीर तरीन की तरफ से कहा गया कि उस जहाज़ में एम आलम ने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया था, इन लोगों ने उसको भी जला कर राख कर दिया। जहांगीर तरीन ये कह रहे थे कि अब हम पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता होगा। दोनों की तरफ से इसी तरह की बातें की गई, और शुरा में फवाद चौधरी मुँह छुपाते नज़र आ रहे थे। इमरान इस्माइल कराची से आए थे, रावलपिंडी से फयाजुल हसन चौहान आए थे, बाकी भी वो लीडर मौजूद थे जिन्होंने कल ही पीटीआई को छोड़ा है या परसों छोड़ा था। उन सब की तरफ से इसमें शिरकत की गई, लेकिन किसी एक ने भी अपने ख्यालात का उस मौके पर इजहार नहीं किया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी स्टेज पर मौजूद थीं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, सवालात का सिलसिला शुरू होना था, लेकिन जहांगीर तरीन की तरफ से, वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया की तरफ से, वहाँ से उठ जाने का ऐलान कर दिया गया। कोई एक सवाल भी नहीं लिया गया। बहरहाल ये पार्टी एक हकीकत है, कितनी देर तक चलती है, इसके मकासद क्या हैं, वो उन्होंने किसी हद तक बयान करने की कोशिश की है। तो कल देखेंगे कि ये पार्टी आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या किरदार अदा करती है। बहरहाल वहाँ पर जो लीडर थे जिन्होंने कल तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया था, और उस मौके पर उनमें से कई लोग इतने परेशान थे कि उनके आंसू बहते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन आज वही लीडर इस मौके पर जब जहांगीर तरीन नई पार्टी तश्कील कर रहे थे, बड़े खुश थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, जफ्फियाँ डाल रहे थे, मुबारकबादें दे रहे थे। तो ऐसा हर पार्टी जब मार्ज़ वजूद में आती है होता है, इसी तरह से खुशी का इजहार किया जाता है। बहरहाल ये पार्टी एक हकीकत है, कैसे बनी है ये सबके सामने है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात से पहले पहले जितनी भी उनकी पार्टी मजबूत हो सकती है वो उसको कर लें। चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग वो भी इसी तगोदौ में मसरूफ़ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। सऊदी अरब में ईरान का सफारत खाना खुल गया है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। इससे आलम इस्लाम में खुशी की लहर यकीनी तौर पर दौड़ेगी, क्योंकि दो बड़े ममालिक जब उनके दरमियान कशीदगी, बल्कि ऐसी कशीदगी जो दुश्मनी में बदल चुकी थी, एक दूसरे पर हमले की बातें हो रही थी, जंग की बातें हो रही थी, उनका करीब आ जाना उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनकी कुर्बत से आलम इस्लाम पर यकीनी तौर पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि कहा कि सऊदी अरब में ईरान का सफारत खाना खुल गया है, और इराक़ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने का इफ्तिताह किया है। ये भी एक अच्छी खबर है कि इराक़ के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। कभी ये भी हुआ था कि 1973 में इराक़ के सफारत खाने में इस्लामाबाद में असला बरामद हुआ था,
بہت زیادہ اسلحہ برآمد ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور یہ اسلحہ کہاں پہ استعمال ہونا تھا. اس کے تھوڑے عرصے کے بعد یہ بتایا گیا کہ نیشنل عوامی پارٹی، جس کو نیب کہا جاتا تھا، جس کے ولی خان سربراہ تھے، ان کی حکومت تھی بلوچستان میں. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ بدامنی کے لیے، وہاں پہ دہشت گردی کے لیے یہ اسلحہ منگوایا گیا ہے، اور اسی جواز کے پیش نظر وہاں سے نیب کی حکومت ختم کر دی گئی اور نیشنل عوامی پارٹی نیب اس پر پابندی لگا دی گئی. اس کے بعد پھر نیب نے اپنا نام بدل لیا، انہوں نے اپنا نام رکھ لیا عوامی نیشنل پارٹی، جس کے آج سربراہ ہیں اسفند یار ولی. بہرحال یہ ایک ماضی کی داستان ہے کہ عراق کے سفارت خانے سے پاکستان میں اسلحہ برآمد ہوا تھا اور کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا تھا یا پھر پارٹی پر پابندی لگانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف سے ایک ٹریپ بنایا گیا تھا. تو ایسے ٹریپ اس کے بعد بھی ہمیں نظر آتے ہیں. آخر میں ہم یہی دعا کریں گے کہ جس طریقے سے ایران اور سعودی عرب قریب آ گئے ہیں، یہ مسلم امہ کے لیے، پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، سعودی عرب کے لیے خوش آئند ثابت ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.